इस मैथ में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, कहाँ है क्वेश्चन मार्क, इफ द मीन ऑफ द डेटा सेट इक्वल्स टू दिस, ये मीन दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। तो मीन मतलब क्या है, मीन मतलब है हम लोगों को जो करना होगा वो है ए टोटल बाई टोटल नंबर 1 2 3 4 5, ए 1 2 3 4 5, टोटल नंबर है 5। तो 5 हो गया हम लोगों को डिनोमिनेटर में, और हम लोग ए शाम करेंगे। तो ये शाम कर लीजिए, 3 2 5 5 6 11 11 19 19 1 3 4 5 6 प्लस और एक है एक्स कंसिडर कर लीजिए, ये हो गया 16। तो हम लोग 69 प्लस एक्स इक्वस टू हो गया 16 इंटू 5 इक्वस टू हो गया 18, 80 हो गया। तो एक्स इक्वस टू क्या हुआ, एक्स इक्वस टू हुआ 80 माइनस 69। तो क्या वैल्यू आ गया 11, तो आंसर क्या हो गया 11। देखिए कितना इजी है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन, कुछ लोग काम करने के लिए 20 डे में काम करने के लिए एग्री हुआ था, बट 5 men डिड नॉट काम फॉर द वर्क, 5 men नहीं काम में आया, 5 men अदर कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है वर्क को। तो कितना दिन, फाइंड द नंबर ऑफ मेन हु हैड एग्री टू, कितना मेन एग्री कर रहा था, एग्रीड हो रहा था काम करने के लिए, वो हम लोग को निकालना होगा। तो कितना डे बढ़ गया, तो 20 डे में काम करने के लिए वो बोल रहा था, लेकिन वो 5 में ना आने के लिए 40 डेज, तो 20 डेज बढ़ गया था। 20 डेज को 5 लोग काम कर रहा है, तो 20 डे में 5 लोग, ये डबल हो गया, तो ये नंबर भी हम लोगों को डबल हो जाएगा। तो कितना लोग काम करने के लिए राजी हो रहा था, एग्री हो रहा था, 10 men पहले एग्री हो रहा था। हम लोग को जो टाइम था वो भी डबल हो गया। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ प्रॉब्लम आया था वो हम सॉल्व कर रहा है, इस वीडियो चल जाइए। ये मैथ क्या बोल रहा है देखिए, ए ट्रेडर ए बिजनेसमैन और ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, सेल 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल सेल कर रहा है 1875 ईच। एक एक का जो कॉस्ट सेल प्राइस है वो है 1875। इफ गेन 15% वन एंड 15% अदर लॉस, एक को 15% में लॉस में बिक रहा है और एक को 15% 15% प्रॉफिट में बेच रहा है, गेन में। तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो जब वो गेन होगा, तो हम लोगों को जब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस होगा 125, तो कॉस्ट प्राइस होगा 100। तो जब होगा 1875, तब होगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कर लीजिए, इंटू 1875 बाई 125, ऐसा कैलकुलेशन करना होगा। कर दीजिए, 5 से 25 से 25, ये हो गया 4, ये चल जाएगा 5 से 5, तो ये हो जाएगा 375। तो कितना होगा कॉस्ट प्राइस, 0 0 14,000 1400, 1400 होगा हम लोगों को कॉस्ट प्राइस पहला का जो गेन हो रहा था। जो लॉस हो रहा था वो क्या होगा, जब हम लोग 75 में बिक रहा था, तो उसको कॉस्ट प्राइस होगा 100, ये फार्मूला है। तो जब ये होगा कॉस्ट प्राइस हो, सेलिंग प्राइस होगा 175, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा वो हम लोगों को निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 1875 बाय 75, फिर भी चल जाएगा
5 3 25 से 4, ये 3 से चल जाएगा, 3 6 2 5, तो ये हो जाएगा 0 0 25। तो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया हम लोगों का, कॉस्ट प्राइस जो है वो हो गया 1400 और 2500, तो 3900, 3900 हो गया हम लोगों का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 36, 37, 37, 3750, तो हम लोग माइनस कर लीजिए, 3750 माइनस कर दीजिए, तो लॉस कितना होगा, 051 150 रुपीज़ लॉस होगा, हो गया। नेक्स्ट मैथ देखिए, हम लोग को कैलकुलेशन करने बोला, ये जो मैथ है ये है सिर्फ टाइम पास करने का मैथ। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, करते रहिए, हम आप लोगों को सॉल्यूशन देते रहूँगा। तो y⁴ माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन ले लिया तो ये हो गया वाई स्क्वायर, ये y³ मतलब 5³, ये हो गया 5, ये हो गया 1, तो ये हो गया 25, 5 स्क्वायर मतलब 25, ये हो गया 125 माइनस 6, तो ये हो गया 25 इंटू 119, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा देख लीजिए, तो ये जब होगा तो ये होगा 5, 25 7 4 25 4 29 2975, तो आंसर हो गया हम लोगों का कितना 2975, मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 37, टू पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है, हम पॉजिटिव इंटीजर कंसिडर कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 34, और डिफरेंस बोल रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, हो गया। तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, a हो गया 2x प्लस कर दिया, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 42, तो ax हो गया कितना, ax हो गया हम लोगों का 21, यहाँ से x21 जब होगा तो y हो जाएगा 31 माइनस 13, तो इसको दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 इंटू 13, 21 इंटू 13, तो 3 एक ही पर है 13, तो 13 1 जार 13 3, और 13 2 जार 6, 26 27, तो 3 एक ही पर है, तो 273 होगा आंसर, एकदम इजी है। नेक्स्ट मैथ देखिए, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज तो द नंबर आर इन द रेशियो, रेशियो दिया हुआ है, तो नंबर को कंसीडर कर लीजिए, द सम ऑफ द नंबर इज, नंबर सम को सम निकलना होगा, दो नंबर का सम क्या होगा, तो हम लोग एक नंबर कंसीडर कर लेंगे 2a, और एक नंबर कंसीडर कर लेंगे 3a, तो ये दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो होगा 6a, हो गया। तो 6a इक्वल टू दिया हुआ है हम लोगों का 6 से 66, तो ये हो गया 66/6 मतलब क्या कितना हुआ 11, तो नंबर कितना हुआ, एक 30 से 11 इंटू 2, 2a और एक 3a, तो हम लोग को शाम निकलना होगा, तो शाम होगा 5a, तो 5a मतलब कितना 5 इंटू 11 मतलब 55, तो आंसर हो गया हम लोगों का कितना 55, तो आंसर हो गया हम लोगों का 55, राइट। नेक्स्ट मैथ देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यू निकलने को क्या बोला इसका, तो cos 19 का वैल्यू क्या, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 स्क्वायर हो गया पहला का, फिर ये कोसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 स्क्वायर हो गया इसका, क्वार्टर क्वार्टर को 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 0 प्लस 1 माइनस 1 मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया 0, तो आंसर हो गया कितना 0।